जितने भी महापुरुष हुए हैं, शिरोमणि संत रविदास से लेकर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर से लेकर छत्रपति साहू जी महाराज से लेकर महात्मा ज्योतिराव फूले से लेकर माता सावित्रीबाई फूले से लेकर जितने भी तमाम महापुरुष हमारे हुए हैं, वे सब के सब शिक्षा पर जोर दिए हुए। जो शिरोमणि संत रविदास जी हैं, उस समय लगभग में उस समय साढ़े 600 साल पहले वो भी हमारे शिक्षा के प्रति, हमारे समाज के जितने भी हमारे समाज में वंचित समाज के जो लोग थे, उसको शिक्षा के माध्यम से जागरूक करने का काम करते थे। तो हमने सोचा कि जब हम शिरोमणि संत रविदास जी का जयंती मना रहे हैं, उनका उद्देश्य क्या है, तो उनका उद्देश्य यही सामने, जब तक हमारा शिक्षा हमारे समाज में नहीं आगे बढ़ेगा, तब तक हमारे समाज का विकास नहीं हो पाएगा। ये सारे महापुरुष कहा करते थे। इसीलिए हम लोग पूरा गांव जनता, पूरा कमेटी एक निर्णय लिया कि अगर सही में हम जयंती, अगर बाबा साहेब के श्रद्धांजलि हो या जयंती हो या संत गुरु रविदास जी का जयंती हो, अगर सही में हम उसको कुछ देना चाहते हैं, तो शिक्षा के माध्यम से अपने समाज को जागरूक कर आगे बढ़ाने का काम करेंगे, तभी हमारा समाज कल्याण होगा। यही शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। आप लोग जो है वो आयोजन कर रहे हैं। बता दिए, आपको सवाल पूछने से पहले हम बता दिए कि 2011 से हम लोग चालू किए हैं, और इसमें बहुत बढ़ चढ़ के पूरा पंचायत लेवल या प्रखंड लेवल तक लड़के आते हैं, और इसमें बहुत मतलब हर्षोल्लास के साथ इस प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। भाग लेकर और जब एग्जाम होता है, उनको जब पुरस्कार दिया जाता है, तो लड़के खुशी से अपने घर जाते हैं। इस देश में जितने भी बहुजन महापुरुष जन्मे हैं, उन सारे लोगों का एक ही लक्ष्य था कि हमारा समाज पढ़े लिखे और आगे बढ़े। चाहे वो बाबा साहेब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हो, बुद्ध हो, फूले हो, पेरियार हो, कबीर हो, रैदास हो, सारे लोगों का ये प्रयास है कि हमारा समाज पढ़ लिख करके आगे बढ़े। उन्हीं महापुरुषों में से एक रैदास जी का आज जन्मदिन है, और उनके जन्मदिन पर सबसे खास बात यह है कि श्रीपुर गांव के जो लोग हैं, जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं, उस दिन जो है वो कंपटीशन एग्ज़ाम का शुभारंभ किए हैं। और इस कंपटीशन में 5 क्लास ले करके 9 क्लास के बच्चों का जो है वो प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन किए हैं, जिसमें से सारे जो टॉप 3 जो प्रतियोगी विजेता हैं, उनके लिए पुरस्कृत भी किया जाएगा, और उनके लिए जो है वो शील्ड भी रखा गया है। हमें चाहूँगा कि थोड़ा दिखा दीजिए अमन जी की, देखिए ये जो है वो शील्ड विजेताओं के नाम रखा गया है, और सारे जो हमारे जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, गणमान्य व्यक्ति हैं, वो सारे ये शील्ड को देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। देख सकते हैं सारे इंटेलेक्चुअल लोग पैनल में बैठे हुए हैं। हम इन लोगों से बारी बारी करके सारे लोग से बात करेंगे, लेकिन जो कमेटी के लोग हैं, आखिर ये क्या उद्देश्य है कंपटीशन आयोजित कराने के लिए, क्योंकि जो रैदास जी का जन्मदिन है, वो उनके जन्मदिन पर इस प्रकार के जो है वो आयोजन उद्देश्य करने का क्या मकसद है। क्या नाम पड़ेगा आपका? जय कुमार नाम पड़ेगा। ये पहले बताइए कि आप लोग ये कंपटीशन एग्जाम रैदास जी के जन्मदिन पर क्यों आयोजन कर रहे हैं? देखिए, जब हम शिरोमणि संत रविदास जी के अगर जीवनी के बारे में जानना चाहते हैं, जीवनी के बारे में जानना चाहते हैं, उनको जीवन से हम कुछ सीखना चाहते हैं, तो एक ही बात निकल के आती है कि हमारे जितने भी महापुरुष हुए हैं, शिरोमणि संत रविदास से लेकर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर से लेकर छत्रपति साहू जी महाराज से लेकर महात्मा ज्योतिराव फूले से लेकर माता सावित्रीबाई फूले से लेकर जितने भी तमाम महापुरुष हमारे हुए हैं, वे सब के सब शिक्षा पर जोर दिए हुए हैं। तो हमारे जो शिरोमणि संत रविदास जी हैं, उस समय लगभग में उस समय साढ़े 600 साल पहले वो भी हमारे शिक्षा के प्रति, हमारे समाज के जितने भी हमारे समाज में वंचित समाज के जो लोग थे, उसको शिक्षा के माध्यम से जागरूक करने का काम करते थे। तो हमने सोचा कि जब हम शिरोमणि संत रविदास जी का जयंती मना रहे हैं, उनका उद्देश्य क्या है, तो उनका उद्देश्य यही सामने निकला कि हमारा समाज शिक्षित हो, हमारा समाज विकास के आगे बढ़े, हमारा समाज समता हो, माने एक साथ हो, एकजुटता हो। इसी के माध्यम से हम लोग कराते हैं, क्योंकि जब तक हमारा शिक्षा हमारे समाज में नहीं आगे बढ़ेगा, तब तक हमारे समाज का विकास नहीं हो पाएगा। ये सारे महापुरुष कहा करते थे। इसीलिए हम लोग पूरा गांव जनता, पूरा कमेटी एक निर्णय लिया कि अगर सही में हम जयंती, अगर बाबा साहेब के श्रद्धांजलि हो या जयंती हो या संत गुरु रविदास जी का जयंती हो, अगर सही में हम उसको कुछ देना चाहते हैं, तो शिक्षा के माध्यम से अपने समाज को जागरूक कर आगे बढ़ाने का काम करेंगे, तभी हमारा समाज कल्याण होगा। यही शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। हम लोग देखिए, हम लोग 2011 से ये जो प्रतियोगिता है, प्रतियोगिता का सवाल यही था कि ये कब से आप लोग जो है वो आयोजन कर रहे हैं? बता दिए, आपको सवाल पूछने से पहले हम बता दिए कि 2011 से हम लोग चालू किए हैं, और इसमें बहुत बढ़ चढ़ के पूरा पंचायत लेवल या प्रखंड लेवल तक लड़के आते हैं, और इसमें बहुत मतलब हर्षोल्लास के साथ इस प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। भाग लेकर और जब एग्जाम होता है, उनको जब पुरस्कार दिया जाता है, तो लड़के खुशी से
अपने घर जाते हैं और कहा कि देखिए मैं अपने घर विजेता होकर आया हूँ और शील्ड लेकर आया हूँ, तो हमें भी गर्व होता है कि हम भी लड़के को शिक्षा के प्रति जागरूक करने का एक अच्छा फैसला कदम हम लोग हमारे समाज के कमेटी ने लिया है। अच्छा ये बताइए कि ये जो प्रतियोगिक परीक्षा आप लोग आयोजन करते हैं, कंपटीशन एग्जाम, उसमें शुल्क क्या रहता है बच्चों को? शुल्क देखिए, शुल्क हमारा निःशुल्क रहता है। हाँ। हमें 1 रुपया शुल्क बच्चों से नहीं लिया जाता है। बच्चे के माध्यम से आप पूछ सकते हैं इसमें क्योंकि हम लोग जागरूक कर रहे हैं, शिक्षा का बढ़ावा दे रहे हैं, न कि कमाने का काम कर रहे हैं हम लोग। हाँ, तो ये निःशुल्क है, कोई ऐसा नहीं है इसमें, एकदम सारा जो है शुल्क है, निःशुल्क है। ये कमेटी की तरफ से? ये कमेटी की तरफ से पूरा श्रीपुर नवयुवक कमेटी, रविदास नवयुवक कमेटी और डॉक्टर बाबा भीमराव नवयुवक कमेटी की तरफ से ये सब आयोजन किया गया है। हम आशा करते हैं कि शायद ये जो एग्जाम आप लोग कंडक्ट करा रहे हैं इन द फ्यूचर में भी आप लोग कंडक्ट एकदम आगे बढ़ता रहेगा। जैसे हमारे गणमान्य व्यक्ति, जैसे पूर्व मुखिया जी हैं, सरपंच जी हैं, समिति जी हैं, हमारे पूर्व प्रत्याशी ये सब पप्पू जी हैं, हमारे डॉक्टर साहब जी हैं जो पूर्व समिति रहे, हमारे समिति नंद, ऐसे ऐसे महान अनुभव का अगर गणमान्य व्यक्तियों का सहयोग रहेगा तो आने वाले समय में फ्यूचर दर्द हम आगे तक करते रहेंगे। चलिए, तो ये जो परीक्षा कराने का उद्देश्य था, ये पर्पस बता दिए, और कुछ लोग हैं इनसे बात करेंगे। क्या नाम पड़ेगा? जी, मेरा जितेंद्र कुमार नाम पड़ेगा। आप लोग इस प्रकार के प्रतियोगिक परीक्षा उद्देश्य करा रहे हैं, क्या उद्देश्य निकल के आ रहा है? देखिए, इसका बहुत ही पॉजिटिव प्रभाव है कि एक तो बच्चे जो हैं वो कॉम्पिटिटिव भावना रख रहे हैं। ठीक है, लाइफ में कुछ करना है तो आज के डेट में कॉम्पिटिटिव होना पड़ेगा हर क्षेत्र में, चाहे शिक्षा हो, चाहे रोजगार हो, चाहे व्यवसाय हो, हर क्षेत्र में। तो वो पढ़ाई से इस चीज़ को, कंपटीशन की भावना को लेकर पढ़ाई से वो कनेक्ट हो रहे हैं और अपने आप को एक मौका देते हैं, चांस देते हैं लाइफ में कुछ बेहतर करने का, कि हम किस तरह से एक बार कामयाब बनकर दिखाएं, मतलब अपने छोटी ही कामयाबी, जिससे वो अपने आप को उन्हें लगे कि हाँ मैं एक कंप्लीट अच्छा बेहतर कर सकता हूँ। हाँ, यू मीन समझ सकते हैं। तो ऐसी बातें हैं कि बच्चों में कॉम्पिटिटिव भावनाएं बढ़ रही हैं और वो पढ़ाई के प्रति मतलब वो जागरूक हो रहे हैं और कनेक्ट हो रहे हैं। आप लोग महापुरुष का जयंती मना रहे हैं, महापुरुषों के बारे में कितने बच्चों को लोग को बताते हैं? जी देखिए, हम लोग तो ये हमेशा मतलब मान के चलिए कि बहुत दिनों से मना रहे हैं, लगभग 12-13 सालों से। तो हम लोग हमेशा अपने सिर्फ इस जयंती पे, रविदास जयंती हो या 14 अप्रैल हो, कभी हम लोग सिर्फ एक ही महापुरुष के बारे में चर्चा नहीं करते हैं। हम लोग सभी जो हमारे भारत देश के इतिहास से लेकर मतलब भारत देश को बनाने में योगदान जो दिए हैं, उनको सभी लोग को हम लोग मतलब उनको नमन करते हैं, स्मरण करते हैं और उनको कोटि कोटि नमन करते हैं और बताते हैं। हाँ जी, बताते हैं। चलिए, आपका परिचय क्या हुआ? जी, मैं पहले भी बताया कि मेरा नाम जितेंद्र कुमार हुआ। मैं एक अभी मतलब प्राइवेट मास्टर हूँ, प्राइवेट स्कूल में। कमेटी का आपके किस पद? जी, मैं अध्यक्ष हूँ। अध्यक्ष जी। जी, चलिए, तो ये अध्यक्ष जी का साफ साफ कहना है कि हम लोग जयंती भी मनाते हैं और जो है महापुरुष के बारे में बताते भी हैं। जितने भी बच्चे जो हैं वो कंपटीशन में भाग लेते हैं, न कि उनको पुरस्कार देते हैं बल्कि महापुरुषों के बारे में बताते हैं, चाहे वो बुद्ध हो, पेरियार हो और डॉक्टर अम्बेडकर हो, रैदास हो, तमाम महापुरुष जो हैं वो उनके बारे में बताते हैं और पुरस्कृत भी करते हैं। एक बार दिखा दीजिए, सारे बच्चे आए हैं अम्बेडकर जो है वो रैदास जयंती मनाने के लिए, और देख लीजिए ये सारे लोग हैं। सारे लोग से हम जो गणमान्य व्यक्ति हैं उनसे हम बात करेंगे, लेकिन अभी हम रुकते हैं यहीं पर।